नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय महाराणा। आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर शहर के रसद विभाग, जहां हमारे बीच रसद अधिकारी जी मौजूद है, श्रीमान अब्दुल सादिक जी। आज इनके और इनकी टीम के माध्यम से द्वारा काफी लंबे काफी लंबे समय है जिस प्रकार से लगातार एलपीजी कनेक्शन में जो भारी गिरावट देखने को मिल पा रही है, इन्हीं की टीम के द्वारा कई जगह पूर्व में छापेमारी की गई, जिसके कारण जो अवैध कालाबाजारी है, जो अवैध व्यापारी है, जो एलपीजी गैस का जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं भय का माहौल उत्पन्न हो रखा है। इनके टीम के द्वारा जो ये छापेमारी की जो कार्रवाई करी गई है, संपूर्ण जानकारी के लिए हम अधिकारी महोदय जी से भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इनकी रोकथाम के लिए इनकी टीम कार्यरत है, और आगे की जो शॉर्टेज आ रही है टंकियों को लेके, गैस सिलेंडर को लेके, इस बारे में इनका क्या कहना है? सर, सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से आपके और आपकी टीम के द्वारा ये जो पूर्व में छापेमारी की गई, जो कि लोगों में ये देखा जाए तो सर, व्यापारी वर्ग में जो अवैध कालाबाजारी कर रहे हैं, उनमें भय का माहौल है। सर, इसको लेकर आपका क्या कहना रहेगा सर? देखिए, इस बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ब्यावर संपूर्ण जिले के अंदर 2,56,000 घरेलू गैस उपभोक्ता सक्रिय हैं यहाँ पर, जिनको कि गैस कंपनियों के माध्यम से और राज्य सरकार के द्वारा जो नीति बनाई गई है, उसके माध्यम से इनको नियमित गैस सिलेंडर आपूर्ति हो रही है। उपभोक्ता आसानी से घर बैठे गैस सिलेंडर बुकिंग करा सकते हैं और बुकिंग कराने के बाद उनके पास ओटीपी आता है, मैसेज आता है और उनको विदिन आप ये देखिए 3 या 4 दिन के अंदर, अधिकतम ग्रामीण क्षेत्र है तो 3-4 दिन का गैप रहता है, शहरी क्षेत्र है तो 2 या दिन के अंदर उसके गैस सिलेंडर घर पे सप्लाई हो जाता है। उसको इतना करना है कि थोड़ा अवेयर रह करके, और जो गैस कंपनी द्वारा बुकिंग का सिस्टम निर्धारित किया गया है कि उपभोक्ता अपना रजिस्टर्ड मोबाइल है उससे आईवीआरएस के माध्यम से बुकिंग करा सकता है, उपभोक्ता अपने व्हाट्सएप के माध्यम से बुक करा सकता है, उपभोक्ता मिस कॉल के माध्यम से बुक करा सकता है, या कंपनी का जो ऐप बना हुआ है, ऐप के माध्यम से भी घर बैठे हुए आसानी से गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। बुक कराने के बाद उनके पास ओटीपी आता है, जिसको डीएसी कोड कहते हैं, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। उसको संभाल के रखना होता है। जैसे ही गैस बॉय उनको सिलेंडर सप्लाई करता है, वो डीएसी कोड उस गैस बॉय को नोट कराए और उसके माध्यम से वो आसानी से सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें किसी भी तरह के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर की सप्लाई हो रही है। आज की डेट में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिले के अंदर 6,000 गैस सिलेंडर का स्टॉक अवेलेबल है, जबकि पर डे जो सप्लाई होती है लगभग 4500 से 4800 के आसपास जो है गैस सिलेंडर सप्लाई होती है। तो हमारे पास जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त गैस सिलेंडर का स्टॉक रखा हुआ है, इसलिए किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सुविधा अनुसार गैस सिलेंडर की बुकिंग कराएं और गैस सिलेंडर घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साथ ही इसके बारे में ये भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो सिलेंडर उनको घरेलू उपयोग के लिए मिलता है, उसका उसी घरेलू उपयोग के अंदर ही उसका उपयोग करें। सिलेंडर की अनावश्यक स्टॉक नहीं करें, सिलेंडर की अनावश्यक रूप से कालाबाजारी या मिसयूज नहीं करें। इसके बारे में सरकार के सख्त निर्देश प्राप्त हो रखे हैं कि जो भी कोई गैस सिलेंडर का कालाबाजारी करता है या उसका अवैध उपयोग करता है, तो उसके बारे में हमारी टीम सक्रिय है, और सक्रियता से टीम ने अब तक पूरे जिले में कार्रवाई करते हुए 128 गैस सिलेंडर हमने अब तक जब्त कर लिए हैं। और प्रतिदिन हमारी टीम जो है इस बारे में जानकारी करती है, जहाँ कहीं से भी सूचना प्राप्त होती है या शिकायत प्राप्त होती है या सडन कहीं जांच होती है, जहाँ भी कहीं इस तरह की अवैध गतिविधि मिलती है, तो उसमें हम सख्त कार्रवाई करते हैं। अब तक हमने जिले में एक एफआईआर भी दर्ज कराई है, जिसके अंदर पुलिस जांच भी कर रही है उसके अंदर। तो हमारी टीम सक्रियता से इस बारे में जांच कर रही है। सर, देखा जा रहा है कि ये घरेलू गैस की अगर बात ना करके अगर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें, तो उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से शादी-ब्याह का सीज़न है, देखा जा रहा है कि कई जैसे समाज वर्ग में सामाजिक कार्यक्रम आते हैं। फिर उनके लिए आप क्या हिदायत देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो इस प्रक्रिया में से जुड़े और उनको ये कॉमर्शियल गैस सिलेंडर मुहैया हो सके? देखिए, जहाँ तक कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बात है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए सरकार की तरफ से इसमें दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं, और उस दिशा निर्देश के अनुसार ही उन गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा सकता है। इसके अंदर जो खास तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि फैक्ट्री के अंदर जो गैस सिलेंडर उपयोग होते हैं, या
या कहीं अन्य जहां भी उपभोक्ता का गैस कनेक्शन कमर्शियल के रूप में बना हुआ है उसका, उन उपभोक्ताओं को अनुमति मिली है, उनके सिलेंडर की आपूर्ति चालू हो गई है और उनको गैस सिलेंडर उपलब्ध भी कराए जा रहे हैं। जैसे फैक्ट्री में उपयोग है तो उसका 70% तक उसको उपयोग किया जा सकता है। कहीं पे रेस्टोरेंट है और वो नियमित रूप से उसने अपना गैस सिलेंडर का रजिस्ट्रेशन करा रखा, प्राप्त कर रखा है, तो उसको भी 50% तक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी प्रकार जो सामाजिक कार्य के लिए भी उपभोक्ता हमारे यहाँ अप्रोच कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनको भी जिस तरह से जिले में स्टॉक उपलब्ध होता है, उसके अनुरूप उनको भी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इस तरह की बात नहीं है कि बिल्कुल ही जो है उपयोग नहीं है, ये ज़रूर है कि उसका दुरुपयोग नहीं हो किसी भी तरह से। ये विभाग सुनिश्चित कर रहा है इसके अंदर। सर, आपके और आपकी टीम के द्वारा जो ये कालाबाज़ारी को रोकने के लिए जो छापेमारी की गई है, सर उन पे अब किस किस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा? जिस प्रकार से आपने जो आप बता रहे हैं कि लगभग 128 सिलेंडर के लगभग आपने जब्त करे हैं। सर उन पे किस प्रकार की कार्रवाई होगी? उन सिलेंडर को जो पूरे जिले के अंदर जब्त किया गया है, इसमें एलपीजी ऑर्डर 2000 बना हुआ है, जो गैस सिलेंडर के उपयोग को नियंत्रित करता है। जो सिलेंडर जब्त किए जाते हैं, उनको आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(1) के अंदर प्रावधान है। वो उन सभी सिलेंडरों के लिए माननीय जिला कलेक्टर न्यायालय के अंदर पेश किया जाएगा और उन सिलेंडरों का आगे उनको कॉन्फिस्केट करके राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी। जो गंभीर अपराध हुए हैं जिन के अंदर, उनको धारा 3/7 के अंदर उनमें एफआईआर दर्ज हुई है, उनको पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उनका जुर्म प्रमाणित होने के बाद उनको माननीय सेशन न्यायालय के माध्यम से उनको दंडित कराने की कार्रवाई की जाएगी। सर आपके द्वारा जो ये छापेमारी का जो ये सिलसिला चल रहा है, कोई अगर आम व्यक्ति इसकी शिकायत करना चाहे, ताकि छापेमारी में कहीं न कहीं एक रोकथाम लग सके, उसके लिए आपकी टीम या आपके विभाग द्वारा कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ताकि वो आसानी से अपना वक्तव्य आपके सामने रख सके या फिर अपना नाम छुपा के आपको जानकारी दे सके? जहाँ तक उपभोक्ता अपनी शिकायतों की बात है, तो इसमें विभाग के द्वारा 4 जगह पर उपभोक्ता अपनी शिकायतें नोट करा सकते हैं। इसके अंदर जिला मुख्यालय पे भी हमने यहाँ कंट्रोल रूम में स्थापित कर रखा है। उस कंट्रोल रूम पे भी उपभोक्ता अपने दूरभाष के माध्यम से शिकायत नोट करा सकता है। इसके अलावा स्टेट हेल्पलाइन बनी हुई है, स्टेट हेल्पलाइन पे भी शिकायत नोट करा सकता है और एक पुलिस हेल्पलाइन है, वहाँ भी अभी एलपीजी की शिकायतें दर्ज होना शुरू हो गई है। इस तरह उपभोक्ता 4 जगह पर अपनी घर बैठे ही समस्या शिकायत नोट करा सकता है, जो कि सीधे हमारे पास से फॉरवर्ड होकर के आती है और शिकायत प्राप्त होने के बाद हम उसको 24 घंटे के अंदर कोशिश करते हैं कि उपभोक्ता को इस समस्या का निवारण किया जाए। सर एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि सर जिस प्रकार से लोगों में भ्रांति फैलाई जा रही है कि गैस की काफ़ी किल्लत आ रही है, लोगों में एक पैनिक सा माहौल, एक डर का माहौल है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि घबराए नहीं, पैनिक ना हो? क्योंकि जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में देखा जाए कि वॉर का समय चल रहा है, युद्ध का जो दौर चल रहा है, उसको देख के सर आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस बारे में उपभोक्ताओं से ही आग्रह करना चाहूँगा कि युद्ध पिछले 35-36 दिन से चला आ रहा है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी हमारे यहाँ एलपीजी की समस्या को हमने सरकार के द्वारा बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से और एक सुनियोजित तरीके से एक प्लान्ड वे के अंदर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी गई है और एक अच्छी प्लानिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं तक गैस सिलेंडर पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। बराबर एलपीजी की जो एक चेन है पूरी, सिलेंडर की आपूर्ति, सिलेंडर की आगे फिर कंज्यूमर को सप्लाई करना, ये पूरी एक चेन सिस्टमैटिक तरीके से चली आ रही है और कहीं भी कहीं किसी प्रकार की कोई उपभोक्ता को परेशानी नहीं आने दी जा रही है और नियमित रूप से जिस तरह से आप तुलना करेंगे कि उपभोक्ता जिस तरह से पहले सिलेंडर मिलता आ रहा था, उसी तरह से उसको आज भी आसानी से सिलेंडर प्राप्त हो रहा है। इस तरह से उपभोक्ताओं को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और उनको आसानी से और एक प्रक्रिया के माध्यम से सिलेंडर घर बैठे पहुंच जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे रसद विभाग अधिकारी। इनके जिस प्रकार से इन्होंने सूक्ष्म रूप से बात बताई कि किसी भी उपभोक्ता को या समस्त जनता को इन्होंने छोटे से रूप में संदेश दिया है कि पैनिक ना हो। थोड़ा-सा जिस प्रकार की सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस है उनका आप अनुकरण करके, उनका फॉलो करके आप आसानी से अपने सिलेंडर मुहैया अवेलेबल कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता विजय मराणे के साथ न्यू राजस्थान न्यूज़ ब्यावर।